नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम अध्याय 4 का प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न नंबर 1 को करने वाले हैं इस वीडियो में हल। इससे पहले कि हमने सभी वीडियो को बना दिया है और मैंने अपने प्लेलिस्ट में भी उसको अपलोड कर दिए है, तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के भी इससे पहले के सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न क्या दिया गया है। देखो दोस्तों, यहाँ पे है प्रश्नावली 4.1। इस अध्याय का नाम है आंकड़ों का प्रबंधन। क्या है? आंकड़ों का प्रबंधन हम करते हैं, डेटा मैनेजमेंट हम करते हैं। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है दोस्तों, क्या किसी शहर के युवा व्यक्तियों के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार का संगीत पसंद करते हैं। ठीक है, हर किसी आदमी को या हमको, सब व्यक्तियों को अलग अलग पसंद होता है। जैसे यहाँ पे एक पाई चार्ट बनाया गया है, इसको ये पाई चार्ट बोलते हैं। ठीक है, या ये वृत्त आलेख भी बोलते हैं या इसको पाई चार्ट बोलते हैं। ठीक है, तो इस पाई चार्ट में दर्शाया गया है कि भैया जो 20% लोग हैं उप शास्त्रीय जो संगीत है ना, ये संगीत में अलग अलग प्रकार के संगीत हैं। एक लोक संगीत है, मनोरंजक संगीत है, शास्त्रीय संगीत है, शास्त्रीय संगीत है। ये अलग अलग प्रकार के लोग जो है कि इनको क्या करते हैं, पसंद करते हैं इस परसेंटेज के हिसाब से करते हैं। इनमें प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। तो यानी कि उसमें इस पाई चार्ट में दर्शाया गया है कि कौन लोग क्या पसंद करते हैं। इस पाई चार्ट से निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब इसमें 3 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये मैंने लिख दिया है, दूसरा और तीसरा करेंगे इसके बाद। तो क्या दिया गया है कि यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, क्या यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। शास्त्रीय संगीत कहाँ है हमारे पास, ये वाला है। ठीक है, अब आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि भैया यहाँ तो 10 लिखा हुआ है। ये तो प्रतिशत में दिया गया है कि प्रतिशत में अगर हम बोले तो 10% क्या करते हैं, शास्त्रीय संगीत को पसंद करते हैं। और अगर हम लोगों को बोलते कितने लोग पसंद करते हैं, तो 20 लोग हैं। समझ में आ गया। तो यानी कि ये आंकड़ा अलग होता है, प्रतिशत अलग होता है। जैसे आपके स्कूल में जो है कि हम बोलते हैं कि आपके कितने नंबर आए 500 में से, तो मान के चलो कि आपके 300 आए, तो आप बोलते कि मेरे क्या आए, 300 नंबर आए। और अगर हम परसेंटेज में पूछेंगे उसी को, तो आप क्या कहेंगे कि भैया मेरे जो है कि 500 में 300 आए, तो मेरे कितने प्रतिशत बन गए, उसके 60% बन गए। ऐसे ही बोलते हैं ना आप लोग, फर्स्ट डिवीजन आ गया हमारे, 60% बन गया। तो यही होता है, प्रतिशत अलग होता है और नंबर संख्या अलग होती है। तो यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं, तो कुल कितने युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया है। तो हमको बताना है कि भैया जो टोटल लोग होंगे ना, इसमें ये तो प्रतिशत में दे रखा है, तो इसमें कुल कितने लोग होंगे। इस प्रश्न को मैं 2 तरीके से बताऊंगा आपको, जो आपको आसान लगे वही कर लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे दोस्तों, क्या कि माना कुल युवा व्यक्तियों का सर्वे। हमें तो पता नहीं है ना कि भाई कितना सर्वे किया गया, हमको तो ये पता है कि भाई जो शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं वो 20 लोग हैं। और प्रतिशत में हमको पता है कि भाई शास्त्रीय संगीत 10%, क्या 10% लोग पसंद करते हैं। समझ में आ गया। तो अब हमको संख्या निकालने के टोटल व्यक्ति है, इनका टोटल जो व्यक्ति है इनका कितने लोग होंगे, कितने लोगों का सर्वे किया गया है। तो यहाँ पे मैंने लिखा माना कुल युवा व्यक्तियों का सर्वे कितना, x। माना वो जो कुल युवा व्यक्ति होंगे, टोटल लोग जो ये होंगे, ये x होंगे। अब हमको क्या करना है, इस x का जो 10% निकलेगा, क्योंकि शास्त्रीय संगीत पसंद करने वाले कितने लोग, 20, और प्रतिशत में कितना, 10। तो यानी कि इस x का 10% बराबर होगा वो 20। कैसे ऐसा होगा ये, इसलिए यहां पे इस x का मतलब होता है दोस्तों गुणा। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है। 10%, 10% बराबर होना चाहिए 20। अरे समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है। शास्त्रीय संगीत 10% लोग पसंद करते हैं। हमने लिख दिया कि माना जो कुल व्यक्ति हैं ये कितने हैं, x है। तो इस x का जो 10% निकलना चाहिए वो 20 होना चाहिए, क्योंकि हमें पता है शास्त्रीय संगीत 20 लोग पसंद करते हैं, और परसेंटेज में कितना, 10%। समझ में आ गया। अब यहाँ पे जो ये प्रतिशत है, इसको अगर हम जो है कि फ्रैक्शन में या भिन्न में बदलते हैं, तो प्रतिशत की जगह पर हम यहाँ पे लगा देते हैं दोस्तों 100। ऐसे ही तो करते हैं कि अगर हमने जो है कि इसको 5% लिखा, 5% को 5/100 भी तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ऐसे ही लिखा जाता है। तो ये मैंने यहाँ पे इसको बदल दिया। अब क्या होगा, इसको काट दो, इस जीरो से इस जीरो को काट दो, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ बचा x गुणा गया, यहाँ पे 1 बचा। चलो 1 लिख दो, 1 लिखते नहीं है, 1/, यहाँ पे 10 बच गया, बराबर क्या हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। समझ में आ गया। अब जो यहाँ पे ये बट्टा में है ना, ये 10, ये यहाँ जाएगा तो इसको गुणा हो जाएगा। तो x की गुणा ऊपर वाले की गुणा कर देंगे, x की गुणा 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, x गुणा 1 बराबर x बराबर
20 और ये यहाँ बट्टे में है, बट्टे को जो है कि बराबर के उतने जाएंगे तो ये इसका गुणा में चला जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये 10। तो दोस्तों ये x बराबर हो जाएगा 20 ढाई 200। 20 ढाई कितना होता है मेरे दोस्तों? 200 होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अतः क्या, अतः कुल युवा व्यक्तियों का सर्वे, अतः कुल 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो क्या लिखने हम लास्ट में? अतः कुल 200 युवा व्यक्तियों का क्या किया गया? युवा व्यक्तियों का सर्वे किया गया, किया गया। ये आप जो है कि इसको लिख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अब मैं इसका एक और दूसरा तरीका बता रहा हूं, आसान वाला तरीका भी मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका मैं ये भी बता देता हूं आपको, ये भी आपको सीख लेना। और दूसरा तरीका क्या है, देखो सिंपल सा है, 10% बराबर होगा 20। भाई सातरा संगीत कितने प्रतिशत लोग पसंद करते हैं? 10%। और लोगों की संख्या में बात करें तो कितने? 20। तो यानी कि ये 10% बराबर हो जाएगा दोस्तों 20। समझ में आ गया? अब 1% निकालेंगे तो 1% बराबर क्या हो जाएगा? 20। और ये 10 यहाँ पे है, ये यहाँ बराबर के इधर लेके जाएंगे क्योंकि हमने 1% कर दिया तो इसके बट्टे में चला जाएगा कितना? 10। तो इससे ये कट जाएगा, तो 1% बराबर हो गया ये कितना? 2, क्योंकि 1 का भाग 2 में देंगे तो 2 एकम 2, 1%। लेकिन जो ये लोग होंगे ये अपने आप में 100% होंगे। देखो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है? 100% होता है। तो जो ये लोग होंगे टोटल जितने भी होंगे ये अपने आप में कितने होंगे? 100%, 100% होगा। इसलिए इसलिए 100% बराबर क्या करेंगे हम? 2 गुणा गया 100 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 200। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अतः 200 व्यक्तियों का सर्वे किया गया। तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद करते हैं इसका दूसरा प्रश्न। प्यारे बच्चों यहाँ में दूसरा प्रश्न दिया गया है, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा पसंद किया जाता है? इसमें सबसे अधिक जो पसंद किया जाता है वो क्या किया जाता है भाई? जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होगा, जिसका प्रतिशत सबसे ज्यादा होगा वही लोग सबसे ज्यादा पसंद करने वाले होंगे। यानी कि प्रतिशत ज्यादा तो लोगों की संख्या भी क्या होगी? ज्यादा होगी। प्रतिशत कम तो लोगों की संख्या भी कम। कैसे? जैसे आपका प्रतिशत बहुत 90% आता है तो इसका मतलब आपके नंबर भी बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक ठाक आते हैं। और अगर आपका प्रतिशत कम आता है रिजल्ट तो इसका मतलब नंबर कम आए आपकी। तो बस क्या भी वही है भाई, प्रतिशत ज्यादा होंगे तो लोग भी ज्यादा होंगे। तो सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है? मनोरंजक। सबसे ज्यादा प्रतिशत किसका है? मनोरंजक। तो यानी कि मनोरंजक संगीत को मनोरंजक संगीत सबसे अधिक लोग क्या करते हैं? पसंद करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मनोरंजक। क्या हो जाएगा आंसर इसका? इसका आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों मनोरंजक संगीत। क्या? मनोरंजक संगीत। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मनोरंजक संगीत सबसे अधिक व्यक्तियों द्वारा क्या किया जाता है? पसंद किया जाता है। इसके बाद करते हैं इसका तीसरा भाग, यानी कि प्रश्न नंबर 1 का 3 प्रश्न दिए गए हैं, 2 हमने हल कर लिए हैं, एक और है इसका और वो इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे साथियों ये प्रश्न नंबर 1 का तीसरा भाग दिया गया है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी? पहले क्या होता था? संगीत के लिए सीडियां बनाई जाती थी, कैसेट बनाए जाते थे, टेप रिकॉर्डर होते थे, टेप बोलते थे उसको, उसमें कैसेट डालते थे, गाने सुनते थे, या पीसी में भी जो है कि सीडी बना करके उसमें डालते थे, उसके बाद बजाया जाता था। अभी भी कहीं कहीं है लेकिन अब इसका चलन कम हो गया है। तो क्या है, एक जो कंपनी है ना वो ऐसे जो है कि ये सीडी बनाती है इन संगीतों की, लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, उप शास्त्रीय संगीत और मनोरंजन संगीत के कैसेट बनाती है। टोटल कितने कैसेट बनाती है? 1000 अगर बनाएगी तो हमें ये पता करना है कि भैया वो लोक संगीत की कितने कैसेट बनानी पड़ेगी उसको सॉरी, शास्त्रीय संगीत के कितने कैसेट बनाएगी, उप शास्त्रीय संगीत के कितने कैसेट बनाएगी और मनोरंजक संगीत के कितने कैसेट बनाएगी। सबको मिला करके 1000 होना चाहिए। तो ये बहुत सिंपल है, हमको 1000 बनाना है, प्रतिशत तो यहाँ पे दे ही रखा है। तो मैंने जो लिखने वाला काम था उसको पहले ही लिख दिया है समय बचाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने लिख दिया यहाँ पर उत्तर में शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या। तो शास्त्रीय संगीत की सीडी की संख्या क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमारे पास टोटल कितने? 1000, हमको 1000 कैसेट बनानी है। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस 1000 का हमको जो यहाँ पे शास्त्रीय संगीत है कितना प्रतिशत है? शास्त्रीय संगीत है 10%। तो 1000 का 10%,
1000 का 10% निकालेंगे तो वो आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो कैसे निकालेंगे, सीधे सीधे यहाँ पे लिख देंगे हम 1000 और 1000 का 10% यानी कि 10 और प्रतिशत को, इस प्रतिशत को हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसके बट्टा में चला जाएगा, सिंपल है। तो यहाँ पे प्रतिशत का 10% का मैंने प्रतिशत हटा दिया, इसको जो कि भिन्न में बदल दिया, तो प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया, तो यहाँ पे ऐसा बना सकते हैं हम। अब इसको क्या करेंगे हम, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे, इस जीरो से इस जीरो को काट देंगे। अब आप ये मत कहना कि मैं एक से एक काट, एक से एक काटेंगे तो एक का भाग अगर हम एक करेंगे तो एक ही आता है यहाँ पे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो सीधे सीधे हमारा बच गया यहाँ पे कितना, ये 100 है, यहाँ पे कितना है मेरे दोस्तों, 100 है, 100 की गुणा 1 से करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा सीधे सीधे 100 CD। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 100 CD या 100 कैसेट। तो 100 कैसेट किसकी बनेगी, शास्त्रीय संगीत की बनेगी। ऐसा ही सिंपल है कि उप शास्त्रीय संगीत की CD की संख्या, तो इसका भी सिंपल है, हमको 1000 यानी कि 1000 का कितना प्रतिशत है भाई, शास्त्रीय संगीत, उप शास्त्रीय संगीत का, तो उप शास्त्रीय संगीत का है 20%। तो यानी कि 1000 का हम 20% निकाल देंगे, प्रतिशत और प्रतिशत को हटाएंगे तो यहाँ पे इसके बट्टे में चला जाएगा ये भी सिंपल है। इससे इस जीरो को काट दो, इस जीरो से इस जीरो को काट दो, क्या बचा यहाँ पे 100 बचा, 100 को 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे दोस्तों 200। ठीक है, यहाँ नीचे तो कुछ बचा नहीं, एक बचा है, एक जिसका भाग देंगे वो उतना ही आता है। तो यानी कि 100 गुणा गया 2 बराबर 200। तो 200 कैसेटें बनेगी किसकी, उपशास्त्रीय संगीत से। तो आप तो आपके दिमाग में आ गया होगा, फटाफट आप इसको भी बता सकते हैं। फिर मनोरंजक संगीत की CD की संख्या, तो मनोरंजक संगीत की CD की संख्या क्या करेंगे यहाँ पर 1000। अब 1000 का कितना प्रतिशत, मनोरंजन वाले कितना प्रतिशत है 40, तो यानी कि ये 40 बटा क्या हो जाएगा 100, क्योंकि प्रतिशत को हटाएंगे तो इसका बट्टा में चला जाएगा। एक जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया, तो यहाँ पर बच गया हमारे पास 100, यहाँ पर बच गया 4। तो 100 को 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये 400 कैसेटें आ जाएगी। अब लास्ट में बचा हमारे पास लोक संगीत की CD की संख्या, तो लोक संगीत CD की संख्या कितना 1000, तो 1000 का कितना प्रतिशत निकालेंगे 30%, यानी कि 30 बट्टा हो जाएगा यहाँ पे 100 बराबर, इस जीरो से जीरो काटेंगे, इस जीरो से जीरो को काटेंगे, 100 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 300 कैसेटें आ जाएगी। अब ध्यान दो, देखो दोस्तों, ये हमारे पास अब हमने संख्या निकाल दी कि CD कितना है, ये शास्त्रीय संगीत वाले 100, उप शास्त्रीय संगीत वाले 200 CD निकालेगी कंपनी, मनोरंजन वाले संगीत के 400 CD निकालेगी और लोक संगीत वाले के 300 कैसेट निकालेगी। क्या सबको मिलाकर के 1000 हो रहा है क्या जी, 3 3 4 3 700, 7 2 900 कैसेट है और एक इसको जोड़ेंगे तो 1000 कैसेट है, तो होगी पूरी 1000 कैसेट है। बहुत बढ़िया, उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपकी समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में करेंगे हम इतना ही, इसके अगले प्रश्नों को करेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें दोस्तों। इससे क्या होता है, इससे आपके दोस्तों का भी क्या होगा, फायदा होगा। और जीवन में जो है कि क्या करना चाहिए, दूसरों का कल्याण करना बहुत जरूरी है, तो अपना कल्याण भी अपने आप हो जाता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।